तो नमस्कार दोस्तों। तो मैं सोनू और आज लेके आ गया हूँ आप सबके बीच में मैथ के कुछ सवाल हैं जो 1.1 के हैं। तो आज हम समझाने वाला हूँ, बतलाने वाला हूँ, बड़े समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1.1 का है, समझिएगा। 225 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन से। ए बराबर में सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक, तो ए बराबर जो होगा, बड़ी मान होगा जो ए बराबर हो जाएगा। क्या बड़ी मान होगा जो ए बराबर हो जाएगा? 225 हो जाएगा जो ए बराबर हो जाएगा, राइट। तो बी बराबर क्या होगा? बी बराबर छोटा होगा जो बी बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 135 है जो बी बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ए बराबर है जो यहां लिखेंगे, अब बी है जो वहां लिखेंगे, और शेष बच जाएगा क्या? आर हो जाएगा, जो शेष हो जाएगा। ठीक, तो ए बराबर में 225 बराबर 135 गुना, कितना से गुना करें कि 225 आ जाए? तो एक से गुना करेंगे, काहे कि ज्यादा हो जाएगा, दूसरे गुना करेंगे तो। ठीक है, शेष कितना बच जाएगा? फिर हमारा शेष कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा शेष, राइट। तो 90 शेष बच जाएगा 135, उसके बाद 90 गुना कितना से करेंगे कि 135 हो जाए, एक हो जाएगा। शेष कितना बच जाएगा? 45। कितना? 45। ठीक, अब ये 90 है जो यहां लाएंगे, 90 यहां हो जाएगा, फिर 45 यहां होगा। अब 45 दूना 90, सीएस कितना आ जाएगा? 0। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ बोलिएगा, एचसीएफ बराबर में 45। ये हो गया आंसर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। अगला बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है 38,220 और 196 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। 38,220 और 196 का एचसीएफ ज्ञात करना है, राइट। तो ए बराबर हो जाएगा क्या? ए बराबर होगा जो बड़ी मान है जो हो जाएगा। तो 38,220 ए बराबर हो जाएगा। बी बराबर क्या होगा? बी बराबर में 196 हो जाएगा। तो फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, राइट। ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। तो ए का मान हो जाएगा क्या? जो बड़ा है जो आगे हो जाएगा, 38,220 बराबर में बी का मान कितना हो जाएगा? 196 गुना में 195, 195 से गुना करेंगे तो आ जाएगा तो ना हमारा, ठीक, राइट। तो 195 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? तो 0 शेष हो जाएगा। कितना? 0 शेष कितना बचेगा? 0। एचसीएफ क्या हो जाएगा? जब 0 आ गया तो एचसीएफ कितना करना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 196। कितना? 196 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, 196 हो जाएगा एचसीएफ। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो देखिएगा आगे प्रश्न है तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, तो 255 है और 867 है, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या होगा हमारा? ए बराबर में 867 हो जाएगा। क्या? 867। अब बी बराबर में क्या हो जाएगा? बी बराबर में 255। ठीक, तो हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन से सूत्र से ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक, ए बराबर हो जाएगा क्या? आगे वाला 867 बराबर में 255 क्या हो जाएगा? बी बराबर। ठीक, गुना कितना से यहां करें कि 867 आ जाए? कितना से गुना करेंगे? तो 4 से गुना अगर हम करते हैं तो ज्यादा हो रहा है। ठीक, हम 3 से गुना करेंगे। कितना से? 3 से। तो 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 765 हो जाता है हमारा। कितना? 765। ठीक, तो ई लग जाएगा। तो इससे लगाएंगे, शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा हमारा कितना? 102 बच जाएगा शेष। कितना? 102 शेष हो जाएगा। ठीक, तो 255 बराबर में हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? 102। ठीक, गुना में कितना हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा। कितना? 204। ठीक, तो शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा 51। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 102 आ गया एन बराबर में 51। अब कितना से गुना करें? तो 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। क्या? 0। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर में 51 हो जाएगा। ठीक, तो ई हो गया आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से तो ध्यान दीजिएगा।
और कमेंट में बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक, आगे हम प्रश्न देते हैं थोड़ा और। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, दे रहे क्वेश्चन, आप सब कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा आप सब बना करके। 320 और 132 का HCF याद करें। ठीक, बताइएगा आप सब कमेंट में। ठीक, 132 और HCF याद करें, इसका बता देते हैं। ठीक, थोड़ा सा हल कर देते हैं। A बराबर हो जाएगा क्या 320 और B बराबर में 132। ठीक, अब यूक्लिड भाजन का सूत्र क्या होता है, A बराबर में BQ प्लस में R। ठीक, अब A हो जाएगा क्या आगे 320 बराबर में B हो जाएगा यहाँ पर। कितना से गुना करें कि 320 आ जाए, कितना से गुना करेंगे 320 आ जाएगा, तो हम 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है 264, 2 से कितना होता है 264 होता है। बच क्या, कितना शेष बच जाएगा 36, 36 भी 56 बच जाएगा, कितना 56 बच जाएगा शेष। ठीक, 56 हो गया शेष। अब 132 बराबर में 56 कितना से गुना करें कि 132 आ जाएगा, कितना से गुना करेंगे 2 से लगाएंगे, गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 112, 112 शेष कितना बच फिर 20 शेष हो जाएगा, कितना 20। अब 56 यहाँ हो जाएगा, 20 यहाँ होगा। ठीक, अब कितना से गुना करें कि 56 आ जाए, तो 3 से गुना करते ज्यादा हो जाता है, 3 से ज्यादा गुना हो रहा है, ज्यादा हो जाता है, तो 2 से गुना करेंगे, शेष कितना बचेगा 16, तो शेष कितना बचेगा 16, तो 20 हो जाएगा यहाँ। अब 16 होगा, 1 से गुना आप करेंगे, कितना से 1 से, ध्यान दीजिएगा आप सब, तो 4 शेष बचेगा, कितना 4। अब 16 यहां हो जाएगा, अब यहां हो जाएगा 4, कितना सा होगा बता दीजिएगा, 4 होगा, फिर 0 सिर्फ 0 हो जाएगा। ठीक, अब बताइएगा आप सब कमेंट में कैसे इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो देखिएगा आगे क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप सब क्या कह रहा है क्वेश्चन। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम हल लिखेंगे यहां पर, हल, तो हम पहले मान लेंगे क्या, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर में a। ठीक, अब b बराबर में क्या हो जाएगा, मान लिया एक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक 1 हो गया, तब b क्या हो गया, b दिया है 6, एरो में 6 है, इसी में भी 6 है, तो 6 हो जाएगा क्या b बराबर, b हो गया 6 बराबर। ठीक, अब r हो जाएगा क्या, ई आर हो गया शेषफल, आई क्या हो गया भाजक, ई क्या हो गया भाज। ठीक, r हो गया शेषफल, तो शेषफल क्या हो जाएगा, कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक, जहां q कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस से लेकर के प्लस तक होता है, जो पूर्णांक संख्या होता है। ठीक, तब धनात्मक जो हो जाएगा r के बराबर। ठीक, 0 से लेकर के कहां तक हो जाएगा, 0 से लेकर के 5 तक हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं होगा 5 होगा, राइट। तो हम आगे लिखेंगे क्या, जब r के मान, तो मान लेंगे r बराबर में 0। ठीक, r बराबर में 0 हो जाएगा, तो फिर क्या कह रहा है आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तब a बराबर में BQ, ये फॉर्मूला होता है, a बराबर में BQ प्लस में r। ठीक, तो a रह जाएगा, कहा a रह गया, अब b की जगह पर क्या है 6, तो 6 लिखेंगे, और q है q रह जाएगा, प्लस में r के मान हम कौन से लिए हैं 0, r के मान 0। फिर लिखिएगा जब r के मान लेंगे 1, क्या 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, जब 1 लेंगे तब 1 a बराबर में 6q प्लस में 1 हो जाएगा, क्या प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6q। ठीक, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या है 2 है, तो a बराबर में 6q प्लस में 2। ठीक, अब 3 लेंगे, क्या 3, तो a बराबर में 6q प्लस में 3।
अब 4 लेंगे, क्या 4, तो a बराबर में 6q प्लस में 4, राइट। तो अब 5 लेंगे, क्या 5, a बराबर में 6q प्लस में 5, राइट। तो हो गया हमारा, यही हो गया, जहां 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 का रूप का होता है, तो यह हमें दिखाना है, दर्शाने का रहता है। ठीक, आज तक इतना ही, बाकी जय हिंद जय भारत।